प्यारे बच्चों, आज हम लोग ऑप्टिक्स की सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ रुझान कर रहे हैं और ऑप्टिक्स की इस क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं। आपका वीडियो शॉर्ट रहे इसलिए हम पहले से ही बनाकर बोर्ड पर क्या करते हैं, रखे रहते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन क्या बनाया जा रहा है, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन या उत्तल लेंस के लिए दिए गए सूत्र को स्थापित करें या साबित करें, या μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई यू बराबर μ2 माइनस μ1 बाई आर। ये एग्जाम 2024 के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इन चीजों को हम समझाते हैं। देखिए, कभी भी डेरिवेशन बनाना हो तो फिगर आपके दिमाग में कंसल्ट होना चाहिए। फिगर अगर कंसल्ट है तो आप आसानी पूर्वक डेरिवेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर फिगर बना हुआ है और इस फिगर को देखिए, आप एक दो बार बनाने की चेष्टा कर लीजिएगा, तब उसको आप डेरिवेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि एक वस्तु है, इस ए से ए एम और ए पी दो रेखाएं चलती है, ये दो किरणें निकलती है। ए एम ए पी दो किरणें क्या हो रही है, निकल रही है। अब दोनों परावर्तन के बाद कहाँ की मिल रही है, ए डैश पर मिल रही है। दोनों परावर्तन के बाद कहाँ की मिल रही है, ए डैश पर मिल रही है। ए से ए एम, ए से ए पी दो क्या निकल रही है, रेखाएं निकलती है या किरणें निकलती है। और दोनों किरणें निकल के परावर्तन के बाद कहाँ मिल रही है, परावर्तन के बाद अपवर्तन के बाद कहाँ मिल रही है, ए डैश पर मिल रही है। अब देखिए, इसमें एम एन जो है, ध्यान दीजिएगा, यानी ए डैश जो है आपका ए का क्या है, प्रतिबिंब। अब देखिए एम एन जो है, इस एल एल क्या है आपका प्रधान अक्ष है, उस पर हम लंब डालें। क्या डाला है इस पर, क्या लंब डालें, और लंब डालें एन जो बिंदु है पी के काफी नजदीक है। एन जो बिंदु है इस पी के क्या है, काफी नजदीक है। और इस पूरी फिगर में एक चीज याद रखिएगा, अल्फा बीटा गामा आर, यही सब का यहाँ आई है, यहाँ आर है, यहाँ बाएं तरफ v1 है, दाएं तरफ क्या है v2। इस फिगर को कंसल्ट रखिए, दो बार बनाइएगा, फिगर आसान लगेगा। अब आप याद रखिएगा, इसको मैथ को या इसकी डेरिवेशन को सॉल्व करने का सबसे आसान जरिया है अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। ये तीन चीज का मान निकले, ये चीज का मान निकले, और दो इसमें क्या है, बाह्य कोण। एक बाह्य कोण आपका आई है, एक बाह्य कोण आपका गामा। ये दो चीज अगर आपका निकल गया, तीन चीज ये और दो चीज ये, टोटल पांच चीज समझे, ये डेरिवेशन आसान। अब चलिए सिर्फ अल्फा की तरफ चलते हैं। तो अल्फा निकालने के लिए क्या करेंगे भैया, यहाँ समकोण त्रिभुज बनाया गया है, तो समकोण त्रिभुज एम एन ए, तो देखिए यहाँ समकोण त्रिभुज क्या लिए हैं, एम एन ए में, ध्यान देते रहिए, एम एन ए में। तो देखिए यहाँ से हमने इस फिगर को यहाँ से निकाला और यहाँ पर रख दिया, ठीक। यहाँ पर अल्फा बहुत छोटा है, जो अल्फा छोटा होता है ना, तो ये क्या होता है, टेन अल्फा में कन्वर्ट होता है, ठीक। ये नियरेस्ट होता है, इसका मतलब करीब करीब वो किसमें बदल गया, टेन अल्फा में। और टेन का सूत्र आपको मालूम होता है, लंब बटा आधार होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो इसका परपेंडिकुलर कितना है, एन है, लेकिन हम लिखेंगे एन एम और इधर से एन ए। और एन बताया है आपको किसके नजदीक है भैया, पी के नजदीक है। एन किसके नजदीक है, पी के, इसलिए एन पी में बदल गया, एम का एम, एन पी में बदल गया, ए का ए, यहाँ पर इसलिए गया है करीब करीब। अब पीएम का पीएम, पीए का मान देखिए माइनस यू, यहाँ देखिए, इधर देखिए तो ध्यान से, पी कहाँ गया, पी ए आपका क्या है, माइनस यू। देखिए ग्राफ में इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है, इसलिए इधर माइनस हो गया, इधर जो भी मान आएगा इधर प्लस लिखिए, ध्यान हो गया। अब उसी प्रकार से अल्फा के बाद हम क्या करेंगे, बीटा निकालेंगे। तो बीटा कहाँ से निकलेगा, एम एन ए डैश, देखिए तो एम एन ए डैश, यानी ये पूरा फिगर को निकाल कर यहाँ से। अब यहाँ पे जैसे ऊपर बनाया सेम वही प्रोसेस नीचे लेना है, जैसे आप ऊपर बना रहे हैं सेम प्रोसेस। यानी बीटा क्या होगा, किसके नजदीक होगा, टेन बीटा के, और टेन बीटा का पी बाई बी। पी का मान क्या है भैया, एन एम एन ए, एन एम का मान क्या है, देखिए ध्यान से, एन किसके फिर नजदीक है, बताया है पी के काफी नजदीक है, और ये पी एम, अब पीएम का पीएम, अब पी ए डैश का मान क्या हुआ, प्लस भी। फिर इसी बेस पर आप तीसरा का गामा का मान निकलेगा। गामा का देखिए यहां से लेकर यहां पर कर दिए गामा, क्लियर। अब इसमें दो चीज हम बताएं, अल्फा बीटा गामा, तीन चीज का है। अब इसमें दो चीज के बारे में देखिए, दो चीज आपका क्या है भैया, आपका बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण देखिए वो क्या है, बाह्य कोण एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो सबसे पहले ये लिया ए एम ए डैश लिखिए, देखिए। तो बाह्य कोण क्या होता है मालूम है कि अभिमुख अंतः कोण की योग करो, यानी बाहर का जो कोण होगा अंदर के दोनों कोण की योग के बराबर होगा।
यानी आई जो होगा आर प्लस सॉरी अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा। देखिए उसी तरह यहाँ देखिए सी एम ए डैश टू सी एम ए डैश टू, यहाँ ये वाला फिगर हमने निकाल के यहाँ पे है कौन गामा है जो आर प्लस बीटा की कोण है, तो यहाँ हमने आर का मान निकाल दिया, यहाँ आई का मान निकाल दिया। अब देखिए ध्यान से, अब वहां चलिए ऊपर तरफ स्नेल के नियम। स्नेल के नियम में क्या होता है, म्यू बराबर क्या होता है साइन आई बराबर साइन आई। तो म्यू का मान वहां देखिए म्यू टू बटा म्यू वन भी है, साइन आई साइन आर। अब तीसरा हमने क्या किया है गुणा कर दिया, तीसरा यहाँ समाक्षी होने के कारण बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए उसका साइन साइन दोनों हट गया, v1 i v2 r। अब i का वैल्यू ढूंढिए कहाँ है, i का वैल्यू देखिए अल्फा प्लस गामा, और r का मान गामा माइनस बीटा, वो मान हमने यहाँ पर किया है। अब अल्फा का वैल्यू गामा का वैल्यू देखिए, अल्फा का वैल्यू कहाँ है, ढूंढिए अल्फा का वैल्यू यहाँ दिया है, गामा का वैल्यू यहाँ दिया, उस मान को यहाँ रखिए। फिर वहां पर गामा माइनस बीटा, तो गामा का मान कितना दिया pm प्लस r, यहाँ लिखिए। बीटा का वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या दिया pm प्लस b, यहाँ मान को पुट कर दिया। अब दोनों में देखिए pm दोनों में कॉमन हमने निकाल दिया, pm क्या हुआ कट गया। अब म्यू1 से दोनों में गुणा किया, म्यू2 से दोनों में गुणा किया, देखिए यहाँ गुणा हो गया। अब यहाँ देखिए ये वाला चीज को हम माइनस को इधर भेज रहे प्लस, ये प्लस वाला उधर गया तो क्या हुआ माइनस। अब दोनों का एलसीएम आर है, बस देखिए आर है तो आर नहीं, ऊपर का एडजस्ट करता है, ये जैसे था वैसे। छोटी सी तरीका के द्वारा आपका मैथ क्या हुआ, ये डेरिवेशन क्या हुआ सॉल्व हो गया। याद रखिएगा आप लोग, इसमें से तीन अल्फा बीटा गामा और दो बाह्य कौन कौन है आई और गामा, तीन दो पांच चीजों पर अगर ध्यान रखिएगा तो ये चीज कई गुना आसान है, जो हर साल एग्जाम में देखने, हर साल तो नहीं बैक टू बैक एग्जाम में देखने को मिलती है। अब आपको अगर कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।